आज़ाद बनाया है, आज़ादी दिलवाई है। जिस वक्त इस्लाम आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त भी गुलामी का एक दौर चल रहा था। गुलामी चला करती थी, इंसान बिकते थे, इंसानों की मंडियां लगती थी, जैसे आजकल जानवरों की मंडियां लगती हैं, इस तरीके से इंसानों की मंडियां लगती थी, इंसानों के बाजार लगते थे, और वहाँ बाकायदा इंसान बिकते थे, फरोख्त होते थे, खरीद व फरोख्त हुआ करती थी, तिजारत होती थी इंसानों की। कब? जबकि अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त ये माहौल चल रहा था। अल्लाह के रसूल ने यानी इस्लाम ने आकर गुलामी को शुरू नहीं किया है, बल्कि उसको ख़त्म करना शुरू किया है। और किसी भी काम को, जो काम बहुत लंबे ज़माने से, लंबी मुद्दत से चल रहा हो, सैकड़ों साल से जो काम चल रहा हो, उस काम के ख़त्म करने में टाइम तो लगता है, एकदम तो ख़त्म होता नहीं है। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान के अंदर आया है 1601 में पहली बार अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए, और 1701 तक काफ़ी लंबे हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। 1857 से तो अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू हुई है। 1857 से, जब 1857 में हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल बादशाह, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, देखो दूसरे बादशाहों के साथ में लफ्ज़ बहादुर लगा हुआ नहीं, लेकिन शाह जफ़र जो है ना, उसके साथ में लफ्ज़ बहादुर लगा हुआ है। बहादुर शाह जफ़र, यानी वो कोई मामूली आदमी नहीं था। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग को बाकायदा शुरू करने में एक हुकूमती तौर पर उसने ऐलान किया था, बहादुर शाह जफ़र ने। और सन 57 से जब ये जंग शुरू हुई है, तो ये आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो, उसके लिए जंग शुरू हुई। लेकिन चूंकि मामला अंग्रेज़ के खिलाफ जा रहा था, अंग्रेज़ तो कब्जा करने वाले लोग थे, वो तो दूसरों की चीज़ छीन कर कब्जा करने वाले लोग थे। जब ये जंग शुरू हुई है, इसकी शुरुआत हुई है, तो अंग्रेज़ों ने इस जंग का नाम गदर रखा था। 1957 का 1857